आज बेहद ही खूबसूरत 4 पाउंड डॉल केक की वीडियो लेकर के आई हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि अपने चाहने वालों के साथ क्यों ना मैं अपनी खुशियाँ बाँटूँ, ताकि मेरी खुशियों में 4 चाँद लग जाए। आज था मेरा 18वां एनिवर्सरी, तो यहाँ सिर्फ़ केक ही कटिंग की हम दोनों ने। कोई सेलिब्रेशन नहीं था, कुछ विशेस किया नहीं, क्योंकि 2 साल पहले जब मेरे घर में चोरी हो गई, तो उसके बाद हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा-सा डगमग हो गया है। तो अपनी स्थिति को संतुलित करने के लिए मुझे तो चाहिए हर दिन एक नया केक ऑर्डर। मैंने सोचा इस सीमित दुनिया में अपनी खुशियाँ अकेले तो बचती नहीं है, तो आप सबों के साथ बाँट कर के मैं ज़्यादा खुश होती हूँ। तो छोटी-मोटी जो भी मेरी ज़िंदगी में होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मैं बीच-बीच में आप सबों के बीच साझा करती हूँ। और यहाँ इस तरह से केक काट कर के आज का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया हमने। घर पर ही पूजा-पाठ की, कोई तामझाम नहीं था। तो इस तरह से हमारा 18वां एनिवर्सरी केक कट हो गया। रसमलाई फ्लेवर में केक था। केक बहुत ही स्वादिष्ट था। मैं बनाती तो बहुत सारा केक हूँ, पर मैंने टेस्ट नहीं किया था। तो चलिए अब केक की ओर चलते हैं। यहाँ मुझे एकदम से इमरजेंसी में ऑर्डर आया और ये गूगल पेज का रिव्यू देख कर के आया था। तो जो आप पर भरोसा करते हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनका भरोसा हमेशा बरकरार रखें। तो ऑर्डर आया और कहा कि दीदी 1 घंटे में मुझे केक दे पाइएगा। मैंने कहा बिल्कुल दे दूँगी भैया। ऐसा मैंने झूठ तो कहा, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। मैंने उन्हें सॉरी भी कहा कि 1 घंटे में नामुमकिन है हम होम बेकर के लिए, क्योंकि हम फ्रेश चीज़ें खिलाते हैं। तो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप भी होम बेकर से केक लेते हैं तो उन पर थोड़ा-सा ट्रस्ट करें 1 दिन पहले उन्हें, या अगर आपको नाइट में केक चाहिए तो मॉर्निंग में उन्हें ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कितना गरम धुआँ निकल रहा था मेरे केक स्पॉन्ज से। मैंने रिस्क लिया क्योंकि 1 घंटे में मुझे देना था और 40 मिनट का समय लग गया मुझे इसे बेक करने में। 3 पाउंड का ऑर्डर था, पर आज मैंने 4 पाउंड केक तैयार किया है। पर कोई एक्स्ट्रा प्राइज़ इसकी नहीं ली है अपने कस्टमर से, क्योंकि ये उनका पहला ऑर्डर था और मधुपुर से देवघर आने में उन्हें आधे घंटे का समय लगा, फिर आधे घंटे जाने में समय लगा। तो कोई आप पर अगर इतना ट्रस्ट कर रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ है। आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी केक में क्या गड़बड़ियाँ होती है। एकदम गरमा-गरम स्पॉन्ज को मैंने कट किया पूरा रिस्क लेके और सारा ब्रेड टूट गया। तो कोई नहीं, मुझे काम करना था, ऑर्डर भी कंप्लीट करना था और उनकी खुशियों में 4 चाँद भी लगाना था। यानी केक सुंदर भी लगनी चाहिए, खाने में स्वादिष्ट भी हो और एकदम से फ्रेश हो। तो ऐसा हम होम बेकर ही करते हैं। यहाँ क्या किया मैंने, रिस्क लेकर के ब्रेड को कट लगाया, इसकी सोकिंग की फ्रीज वाले ठंडे पानी से, ताकि बैलेंस हो जाए इसकी गर्मी। इसके बाद इसमें क्रीम अप्लाई किया। केक को तैयार करने में टोटल 800 ग्राम क्रीम का इस्तेमाल किया मैंने। और इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या-क्या गया है, दूध कितना गया है, ये सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके लिए मैं कुछ फॉन्डेंट टॉपर भी तैयार कर रही हूँ और उसका भी मैंने कोई चार्ज नहीं किया। डॉल भी मैं अप्लाई करूँगी, उसका भी मैंने कोई चार्ज नहीं किया। एक्चुअली मुझे एक पिक सेंड की गई थी। तो जब कभी कस्टमाइज़ केक की ऑर्डर आती है तो थोड़ी बहुत मैं घबरा जाती हूँ। अगर समय हो तो कोई घबराहट नहीं होती, पर 1 घंटे में ना दिमाग काम करता है ना हाथ। फिर भी कोशिश करते हैं हम होम बेकर कि अपना 100% अपने हर क्लाइंट को दें। यहाँ मैंने क्या किया, पिंक वाली क्रीम को तैयार किया और उसमें फ्यू ड्रॉप डाल दिया मैंने रेडिएंट ब्लू। तो इस तरह का शेडिंग मिल गया, जिससे मैंने केक के ऊपर अप्लाई किया। और बहुत डर डर के आज मैंने काम किया है दोस्तों, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में 3 पाउंड केक को अगर मैं तैयार करूँगी तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि स्पॉन्ज को ठंडा करने में आधा घंटा लग जाता है। हम फ़ैन के नीचे अगर स्पॉन्ज को रखते हैं तो हार्ड हो जाता है, फिर ढेर सारा क्रम्स निकलना शुरू हो जाता है। केक कटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ डॉल की ड्रेस को तैयार करने के लिए लिफ नोज़ल का मैंने यूज़ किया हमेशा की तरह। और मुझे जो डिज़ाइन सेंड किया गया था मैं उसे भी आपको दिखाऊंगी, पर मैंने पलट कर एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि फॉन्डेंट की डॉल थी और इस बजट में वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो मैंने यहाँ नॉन एडिबल डॉल को डिप कर दिया और इस तरह से क्लाउड का इफ़ेक्ट डालना था। तो 0 नंबर नोज़ल का यूज़ करते हुए इस तरह का निकाल लिया, जैसा कि पिक में था उसी अकॉर्डिंग मैंने निकाला है।
और कस्टमर हमेशा स्क्रीनशॉट लेकर के कोई भी वेबसाइट से अपलोड करके हमें फ़ोटो सेंड कर देते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है कि वो एआई जनरेटेड पिक है और ओरिजिनल में जो हमारा केक होता है कुछ इस तरह से तैयार होता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट करते समय भी कहा था कि भैया मैं अपने हिसाब से सुंदर ही बनाऊंगी, तो उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे ऊपर। यहाँ वाइट चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट करके मैंने फॉन्डेंट वाली टॉपर को इस तरह से स्टिक कर लिया। फिर भी फॉन्डेंट की वज़न ज़्यादा थी तो मुझे लगा ये स्लिप हो सकता है। चूँकि फ्रीज में रखने का भी समय नहीं मिला मुझे 2 मिनट के लिए इस केक को। केक तैयार हो ही रहा था तब तक गेट पर वो लोग आ चुके थे और मुझे हड़बड़ी में ये केक डिलीवर करना पड़ा। तो दोस्तों, डॉल केक डिज़ाइन में आप कौन सी फ्लेवर वाली केक देखना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और इस तरह की खूबसूरत सी और आसान सी डॉल केक डिज़ाइन के लिए बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर में। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में एक नई केक डिज़ाइन के साथ, एक नई फ्लेवर वाली केक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।